तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कनेक्टिंग कंटेनर्स के कंसेप्ट को पढ़ा, तो सिमिलरली अभी हम लोगों को एक और कंसेप्ट पढ़ना है, वो है आप लोगों का क्लोज एंड ओपन कंटेनर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। जो तुमने आइडियल गैस के लॉस पढ़े हैं ना, बेसिकली वही काम आते हैं यहाँ पर। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में किसको हमें कांस्टेंट रखना है, और तुम्हारा आंसर निकल के तुम्हारे पास आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ओपन कंटेनर्स के साथ। तो देखो, ओपन कंटेनर का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंटेनर दोनों तरफ से खुला है। अगर कंटेनर दोनों तरफ से खुला होगा तो फिर भैया वो कंटेनर कैसे कहलाएगा। तो यानी कि ओपन कंटेनर का मतलब होता है उसका जो एक एंड है, वो एक एंड आप लोगों का कैसा रहता है, क्लोज्ड होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो दूसरा एंड वो लोग कैसा होता है, ओपन होता है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कंटेनर कहते हैं। दोनों तरफ से ओपन कर दोगे तो फिर भाई वो ओपन कंटेनर कैसा, फिर तो वो आप लोगों का क्या हो गया, कंटेनर ही नहीं रहा। ठीक है, अब अपनी छोटी सी खोपड़ी चलाओ। ओपन कंटेनर के केस में हमारा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, हमारा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम कैसा रहेगा, ये आप लोगों को सोचना है। तो जब भी हम ओपन कंटेनर की बात करते हैं तो ओपन कंटेनर के केस में हम लोगों का जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, वो कंटेनर का वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में अगर तुम सुबह दूध उबालते हो तो जिस भी कंटेनर में तुम दूध उबालते हो, तुम्हारे कंटिन्यूस हीट सप्लाई करने से दूध के जो वेपर्स है वो तो उड़ जाते हैं ऊपर हवा में, लेकिन क्या जिस पतीले में आप दूध उबालते हो, क्या उस पतीले के वॉल्यूम को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आप लोगों का ओपन कंटेनर एक ऐसा कंटेनर माना जाता है जिसमें हमारा वॉल्यूम बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हम लोग बेसिकली पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वी लेते हैं ना, वो कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, गैस का वॉल्यूम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, और कई केसेस में मान के चलते हैं कि जो गैस अगर किसी कंटेनर के अंदर भरी गई है तो वो गैस उस कंप्लीट उस कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो बचपन से आप प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो कि गैस ऑक्यूपाइज द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वगैरह वगैरह, है ना। तो अच्छा, अब बात आती है प्रेशर की। तो ओपन कंटेनर की बहुत ही प्यारी बातचीत है। ओपन कंटेनर में आप लोगों का जो प्रेशर होता है वो भी कांस्टेंट होता है। कैसे, आप जैसे हीट कर रहे हो तो हीट करने से क्या होता है, जो भी उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा उसके वेपर्स क्रिएट होंगे। उसके वेपर्स क्रिएट होंगे तो कंटेनर पे अगर ढक्कन लगा हुआ होता तो वेपर्स क्या करते, उस कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते, है ना। पहले से जो प्रेशर है वो प्लस नए वेपर्स क्रिएट हुए, उनकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर। बट अभी क्या होगा कि जैसे ही आपके वो एक्स्ट्रा वेपर्स अगर हीटिंग की वजह से क्रिएट भी हुए तो वो तो ऊपर हवा में भाग जाएंगे, और जो पहले का प्रेशर था वही सेम प्रेशर वापस इस कंटेनर का मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ओपन कंटेनर के केस में मोल्स कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोगों का प्रेशर बराबर कांस्टेंट रहता है। और कौन सा वाला कांस्टेंट रहता है, यह आप लोगों का 1 atm प्रेशर मेंटेन करता है। 1 atm कहना बेकार होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो ओपन कंटेनर के केस में वही उस कंटेनर का भी प्रेशर होता है। मान लेते हैं आज बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.2 atm है, तो आप जो पानी उबाल रहे होगे ओपन कंटेनर में, उस पानी का वहाँ पे जो प्रेशर आप लोगे वो भी आप क्या लोगे, 1.2 atm। ठीक है, क्या लोगे, 1. तो बेसिकली कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट कैसा रहता है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली क्या एक्ट कर रहा होता है, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है, देख लेते हैं कहाँ है आप लोगों का। ये तो बलून वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, अच्छा रुको रुको, उसको बात कर लेते हैं पहले इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं P आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, बट मोल्स कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में क्या कहना है, तो इसमें आपका टेम्परेचर डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दोगे तो फिर कैसे, मतलब मोल्स पे डिपेंड किस पे करेंगे, मोल्स एक्सपेल्ड या मोल्स इनसाइड। तो टेम्परेचर यहाँ पे आप लोगों का कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर तुम्हें याद होगा
आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सो एन और टी भी आप लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। अगर एन और टी भी कांस्टेंट है तो मतलब मैं इस टाइप के ओपन कंटेनर्स के लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट कर सकती हूँ, N1T1 इक्वल्स टू बोलो कितना, अपॉन में आप लोग, अच्छा मल्टीप्लाई करना था, मैंने उसके बीच में अपॉन डाल दिया, सॉरी। N1 इंटू T1 इक्वल्स टू बोलो कितना, N2 इंटू T2। ये हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, आप लोगों का फॉर्मूला लगा लेंगे। डन। अब इसी से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल देख लो, क्या दिया है तुमको कि 400 केल्विन पे एयर की आपके पास कितने मोल्स से, 5 मोल्स से, मतलब बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, T1 दिया है और आपको यहाँ से क्या दिया है, N1 दिया है। अब आपको ये कह रहा है कि आप एक ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करिए जब आपके पास 2 मोल्स ऑफ एयर आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, भाग जाएगी आपको छोड़कर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब उस टेम्परेचर में से 2 मोल्स ऑफ एयर आप लोगों को क्या करके चली जाएगी, आप लोगों को छोड़कर चली जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ हम ये वाला टेम्परेचर? सिंपल है, इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, यही कंसेप्ट, आपका N1T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N2T2। इनिशियल मोल्स आपके पास कितने हैं बताओ, 5। आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको N2 पुट करना है, बट प्लीज फोकस ऑन द वर्ड कि यहाँ पे आप एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जब आपके पास 2 मोल्स भाग गए। ठीक है, जब आपके पास से क्या हो गए, 2 मोल्स भाग गए। 2 मोल्स अगर आपके पास आपको छोड़कर भाग गए हैं तो इसका मतलब अब आपके पास 5 में से आप लोगों के पास कितने मोल्स बचे होंगे, 3। तो यहाँ भी ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है 3, इसकी जगह कई स्टूडेंट मिस्टेक वाइज यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2। आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको गलती से भी N2 की जगह 2 नहीं लिखना है, क्योंकि वो 2 तो भाग गए ना। आपको ये बताना है कि अब आपके पास फाइनली कितने बचे। सो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लो। कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 zeros पहले से हैं, बस इक्वल टू अब कर लेना भैया कैलकुलेट, ये आ गया टेम्परेचर। हाँ, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ तो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में होना चाहिए, आप लोगों के केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अच्छा ये एक और सवाल दिया है, इस सवाल को बट मैं आखिरी में लूँगी, इसको अभी मैं नहीं लेती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि। अच्छा, अब एक बार ओपन कंटेनर वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। अब जो ये ओपन कंटेनर वाली सिचुएशन होती है, इस ओपन कंटेनर वाली सिचुएशन में हमको ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग कितना लेके जाएंगे, 2000 बाय आपका कितना लेकर जाएंगे, 3 लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकर जाएंगे। ओपन कंटेनर के हम लोगों के पास क्या है, एग्जाम्पल्स भी हैं, ये हमने कर लिया। अब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप घर में जो भी डेली लाइफ में काम करते हो सभी किसके एग्जाम्पल्स है, ओपन कंटेनर के। अब आते हैं हम लोग क्लोज्ड कंटेनर्स में। तो देखो, क्लोज कंटेनर वाले टॉपिक को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक ऐसा क्लोज कंटेनर जिसकी जो वॉल्स है, कंटेनर की जो वॉल्स है, वो वॉल्स उसकी क्या है, बहुत ही रिजिड है। ठीक है, जैसे घर का सिलेंडर, आपकी वाटर बॉटल है ना, रिजिड है। अच्छा, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आई जाती है, एक आपकी आप लोगों के जिसमें वॉल्स उसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है अगर वॉल्स, ये होती है आप लोगों की दूसरी कैटेगरी। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, आप लोगों का बलून, ये एक एग्जाम्पल है। बलून सोचते बराबर पेलोड मत सोचना, क्योंकि पेलोड में अनलेस अनटिल क्वेश्चन में दिया ना हो, पेलोड के बारे में सोचना मत। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपकी वाटर बॉटल, घर के स्टील के डब्बे, या फिर कोई बहुत बड़ा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर, घर का LPG सिलेंडर, कोई भी प्रकार का सिलेंडर जो कि आपके अच्छे कठोर पदार्थ से बना हुआ है, उसके हम कहेंगे कि वो रिजिड वॉल को बिलोंग करता है। और एक होता है आपके फ्लेक्सिबल वॉल को बिलोंग करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस है क्या? सबसे पहले सबसे बड़ा डिफरेंस हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो वो ये नहीं सोचते कि उसकी फ्लेक्सिबल वाला कंटेनर है, वो रिजिड वाला कंटेनर है, उनको हमेशा लगता है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। लेकिन बता दूं, आपका जो बलून होता है, क्या बलून का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या? अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर एयर या नई गैस अगर आप ऐड करोगे तो वो खुद को इन्फ्लेट करता है ना, मतलब खुद को फैलाता है। इसका हाँ, डेफिनेटली उसकी एक लिमिट होती है खुद को फैलाने की, बट क्या उसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करता? करता है ना।
तो इसका मतलब अगर आप क्लोज कंटेनर में बात करो और आपकी बातचीत हो रही है किसी बलून से, या फिर अगर आपकी बातचीत हो रही है किसी बबल्स के साथ, बबल्स वाला क्वेश्चन क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही फेमस होता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ऐसे केस में वहां पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये भी क्लोज है तो इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बट नहीं। अगर आपकी बाउंड्री वॉल्स जो है फ्लेक्सिबल है, भले ही वो कंटेनर क्लोज ही क्यों ना हो, वहां पे आप लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि कंटेनर क्लोज है, बट नहीं। क्लोज कंटेनर कहाँ होता है? रिजिड। अभी जैसे मेरे सामने जो पानी की बोतल पड़ी हुई है उसमें क्या होगा, चाहे मैं कितनी भी गैस भरती रहूं, वो उसके जो वॉल्स है उस पानी की बोतल के, वो खुद को एक्सपांड थोड़ी ना करेंगे, है ना, वो तो फिक्स है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वहां पे क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसका मतलब हम लोग अगर बात कर रहे हैं एक रिजिड क्लोज कंटेनर की, ध्यान रखना पेपर में आता है रिजिड क्लोज कंटेनर, बलून, बबल्स, तो ये आपको पकड़ना होता है कि अच्छा है बलून, बबल, रिजिड, इनसे वो बोलना आपको बेसिकली क्या चाह रहा है। तो वॉल्स अगर आपकी रिजिड है तो वहां पे वॉल्यूम बराबर क्या रहता है? कांस्टेंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना। लेकिन अगर वॉल्स रिजिड हैं और ऐसे रिजिड वॉल्स वाले कंटेनर में अगर आप गैस भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो वो रिजिड वॉल वाले कंटेनर के अंदर गैस भरते रहने से, भरते रहने से, भरते रहने से उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसका जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गैस भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो क्या होगा? आपका प्रेशर चेंज होता जाएगा ना, गैस के पार्टिकल्स अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। लेकिन जो बलून्स होता है, बलून्स के अंदर अगर आप गैस भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो वो अपने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रखती है। कैसे वो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखती है इसको मैं समझा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान के चलते हैं आप लोगों के पास एक बलून है। अच्छा, ये पेज एंड हो गया है तो नया पेज पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं ये आप लोगों के पास एक बलून है। इस बलून का कुछ P1 प्रेशर था, इसका V1 वॉल्यूम था। आपने बाहर से क्या किया, इस पर्टिकुलर गैस के अंदर और मोल्स ऐड किए। आपने क्या किया, यहाँ पे मोल्स बेसिकली क्या किए, ऐड किए। जब आप और मोल्स ऐड करोगे तो आपके और मोल्स ऐड करने की वजह से गैस, बोलो अच्छा अभी क्या हो रहा है, इसका जो ये मटेरियल है, इस बलून का जो ये मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है, ये बहुत ही थिन है। ये इतना थिन होता है, इतना थिन होता है एज कंपेयर टू रिजिड वॉल्स, कि हम ये मान के चलते हैं कि बलून के अंदर में, ठीक है, कि बलून के अंदर में जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इनसाइड बलून जो लग रहा है, उसको हम मान के चलते हैं कि वो किसके बराबर होता है? बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपने गैस के अंदर, मतलब बलून के अंदर और गैस भर दी, तो आपके और गैस के भरने की वजह से वॉल्यूम खुद को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। यानी कि अब बलून का वॉल्यूम बोलो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम उसका V2 हो गया, मतलब उसने अपने वॉल्यूम को बढ़ा लिया, यानी कि V1 क्या है, ग्रेटर, आपका लेस, V2 क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि हमने गैस क्या की है, ऐड की है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लेकिन अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो तुम तो जानते हो कि प्रेशर जो होगा क्या हो जाएगा, वो खुद को कम करने की कोशिश करेगा। तो मैं मानती हूं कि P1 के रिस्पेक्ट में आपका जो P2 है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम और गैस का कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट आफ्टर सम टाइम अगेन इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी, और होगा क्या कि पहले जिस तरीके से P1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन थी, अब वही इक्विलिब्रियम P2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, भले ही अपना प्रेशर को चेंज कर रहा है, लेकिन क्या बाहर वाले प्रेशर के मुकाबले वो खुद को सेम लाता है कि नहीं लाता? क्योंकि देखो आप क्या कर सकते हो, वो लाता है खुद को, कैसे भी लाता होगा, लेकिन वो लाता है खुद को, ठीक है। इसमें हम अपनी फिजिक्स नहीं लगा रहे, नहीं तो वो खुद को लेकर आता है, क्योंकि बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। अगर बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 280 है, तो बलून को अपने अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो बलून में आप लोगों का प्रेशर कैसा रहता है, या किसी भी फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर में उसका जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये बस आपको दो बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस ये दो बातें याद होनी चाहिए। अगर आपको ये दो बातें याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप उसको डील कर सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं जनरल इक्वेशन बोलो कैसे लिख सकती हूँ। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर चलूँ तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P1 अपॉन में N1 T1
इक्वल टू P2 अपॉन में N2T2। और यहाँ पे आप लोगों का अब जनरल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P1 तो P तो कांस्टेंट है यानी कि V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में N2T2। ठीक है। अच्छा, अब बस एक पॉइंट और ध्यान रखो, बलून की देखो एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड कर सकता है, या कोई भी फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर एक लिमिट तक अपने वॉल्यूम को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। जब कोई भी फ्लेक्सिबल कंटेनर अपने V मैक्स पे पहुंच जाएगा, यानी कि जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, है ना, या लिमिट तक पहुंच जाएगा, और फिर भी अगर आप कोशिश करोगे कि उसका मैं वॉल्यूम बढ़ा लूं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाके वो पर्टिकुलर बलून बोलो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और जो क्लोज कंटेनर्स होते हैं, जैसे हमारे घर के एलपीजी सिलेंडर्स, उनके वॉल्यूम को तो हम कांस्टेंट रखते ही है भैया, क्योंकि वॉल्स बहुत ही रिजिड है, बट उसकी भी कैपेसिटी होती है किस चीज को करने की, प्रेशर को अपने अंदर झेलने की। जब वो अपने मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच जाएगा, तो वो फाइनली उस मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास जो फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर्स होते हैं वो मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंचने के बाद बर्स्ट होते हैं, और जो आप लोगों के पास रिजिड क्लोज कंटेनर्स होते हैं वो आप लोगों के कहाँ पे पहुंचने के बाद बर्स्ट होते हैं, मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंचने के बाद बर्स्ट होते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण है हमारी टायर ट्यूब। हमारे पास जो टायर ट्यूब होती है ना, बेसिकली वो इलास्टिक और आप लोगों के रिजिड दोनों का कैसा है, आप लोगों का कॉम्बिनेशन है। तुम देखो, जब आप टायर में हवा निकल जाती है तो कैसे वो पिचक जाता है, जब हवा भरती है तो कैसे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे पहले जब हवा निकल जाती है तब वो कैसा दिखता है, जब हवा चली जाती है तो उसके अंदर प्रेशर आ जाता है। तो बेसिकली आपका टायर कब बस्ट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टायर ट्यूब की बस्ट होने की कंडीशन क्या होती है। तो टायर ट्यूब के बस्ट होने की कंडीशन ये होती है कि जब प्रेशर भी मैक्सिमम पहुंच जाए, ठीक है, और जब आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो भी मैक्सिमम पहुंच जाए। मतलब टायर ट्यूब के केस में आप वॉल्यूम को और प्रेशर में से किसी एक को कांस्टेंट नहीं रख सकते, वहां पे दोनों ही चीज आप लोगों की क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसे सवाल देखते हैं। आपको बोला गया है कि एक बलून है, उसको हमने इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट मतलब आप उसको हवा भर रहे हो 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब मुझे नहीं पता उस बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर बलून का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो है V। अब आप बोल रहे हो उस बलून के अंदर मैंने अभी फिलहाल कितनी हवा भरी है, आपके पास V1 कितना दिया हुआ है, 7/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, इतनी इनिशियल उसके अंदर वॉल्यूम है। फिलहाल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब वो 300 केल्विन की बात कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कितना टेम्परेचर रखा जाए ताकि बलून बर्स्ट हो जाए। तो तुम्हें तो जैसे कि पता है कि बलून एक ही कंडीशन में बर्स्ट होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर का एग्जांपल है। जब उसका फाइनल मतलब V2 वॉल्यूम जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का कौन सी सिचुएशन पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम इस केस में हम लोगों ने कितना मान के लिया है, V। और ऐसी मैक्सिमम केस में टेम्परेचर कितना होगा हमको ये बताना है। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मोल्स के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, राइट, ऑब्वियस है कि हमको पता है कि जो बलून टाइप के सवाल होते हैं, बलून टाइप के सवालों में आप लोगों का प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, बट मोल्स के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। बट सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोल्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे आप लोगों के मोल्स भी क्या रहे होंगे, कांस्टेंट। क्योंकि आपको ये पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे बलून फटेगा या फटना शुरू होगा उस टेम्परेचर के अबोव, या मैक्सिमम टेम्परेचर वो कितना झेल सकता है। तो क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, सिंपल सा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। डाल दो वैल्यूज, कितना हो जाएगा, 7/8 टाइम्स ऑफ V अपॉन में कितना, 300 केल्विन इक्वल टू V अपॉन में टेम्परेचर। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 × 8 अपॉन में 7। इतना टेम्परेचर कर लेना कैलकुलेशन, जितना भी आता है, इतना केल्विन टेम्परेचर तक बलून नहीं फटेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबोव जाते हो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबोव जाने से आप लोगों का जो बलून है वो बलून बोलो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कि बताओ किस टेम्परेचर पे बलून फटेगा, या बताओ बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना बलून ले सकता है। तो उसका सेम यही कंसेप्ट होता है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इन चारों में से तुम्हें कोई भी 3 चीजें दे देगा, कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा, या फिर ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे बलून फट रहा है, जब वो फट रहा है तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम इतना है, और बताइए कि इनिशियल वॉल्यूम कितना रखा गया होगा। तो किसी भी प्रकार के चारों में से 3 वेरिएबल्स देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ बलून के फटने को क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सिलेंडर गैस को भी फोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि एक सिलेंडर गैस की मैक्सिमम प्रेशर को झेलने की जो क्षमता है वो बेसिकली कितनी है, 18 ATM है। वो 18 ATM से ऊपर LPG सिलेंडर प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। अभी फिलहाल जो बाहर का तापमान है, उस तापमान में आपके उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है, 12 ATM है। यानी कि हमको ये पता है कि आप लोगों के पास P1 कितना है, आपके पास 12 ATM है, और आपके पास टेम्परेचर कितना है, आपका 300 केल्विन है। अब वो पूछ रहा है कि बिल्डिंग में आग लग गई। अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो ऑब्वियस है कि आग की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से सिलेंडर फट सकता है ना, बराबर, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर हीटअप हो रहा है। अगर टेम्परेचर हीटअप होगा तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने टेम्परेचर पर जाकर आपका सिलेंडर फट जाएगा। तो सिलेंडर यानी कि रिजिड क्लोज कंटेनर कब फटते हैं, जब अपने मैक्सिमम प्रेशर को वो अचीव करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम प्रेशर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिलेंडर का कितना दिया हुआ है कि भैया चाहे टेम्परेचर बढ़े घटे मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा मैक्सिमम प्रेशर कितना है, 18 ATM। बस सादी सिंपल सी कैलकुलेशन है। मोल्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मोल्स कांस्टेंट, और क्योंकि यह आप लोगों का रिजिड क्लोज कंटेनर है, इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, आप लोगों का जो वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से कंसेप्ट सीधा सीधा क्या आ जाएगा, P1/T1 इक्वल टू बोलो कितना, P2/T2। तो 12 में ये हो गया 300 इक्वल टू 18 में हो गया है T2। देख लेते हैं भैया सिलेंडर कब फटने वाला है, तो 18 × 300 कर लेना कैलकुलेशन, 12। इतने टेम्परेचर पे भी आपका सिलेंडर नहीं फटेगा, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर वो सिलेंडर झेल सकता है, इतना भी वो झेल लेगा। और इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर अगर आपका, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, आप लोगों का फट जाएगा। अब सिलेंडर फट गया है ना, बलून फट गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बबल को फाड़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग किसको लेंगे, बबल को लेंगे। ये क्वेश्चन तो बल्कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है। जैसे कि आपको दिया गया है कि आपके पास क्या है, एक एयर बबल है एट दी बॉटम ऑफ द लेक। अच्छा, मतलब फिलहाल अभी कोई लेक के नीचे बैठा है और वहां से एक बबल को वो छोड़ रहा है। उस बबल का रेडियस R दिया हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर का है, और वो नीचे में रहने वाले बबल का प्रेशर 3 ATM है, और टेम्परेचर उसका 300 डिग्री सेल्सियस है। पता नहीं बाबा कैसा बबल है वो, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है उसी बबल का रेडियस, जब वो बबल को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो बबल उस लेक के टॉप सरफेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है, रीचेस सरफेस। अच्छा, अब जो फिजिक्स वाले लोग हैं वो दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि अरे मैडम हो सकता है कि बबल थोड़ा सा आधा सरफेस के अंदर होगा, आधा बाहर होगा, ज़्यादा बाहर होगा, कम अंदर होगा। भैया वो सब मत करो, मान के चलो कि बबल कंप्लीटली सरफेस के ऊपर है। हम लोगों को इतना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अप्लाई नहीं करनी है। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि रेडियस क्या होगा, है ना। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे बबल वाले सवाल को। बहुत ही सिंपल है, इसमें बस एक ग्लिच होता है, वो एक एक्स फैक्टर होता है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है कि इस टाइप के सवाल में वो एक्स फैक्टर इस क्वेश्चन का क्या है। बबल जब बॉटम की सिचुएशन में है, जब वो बॉटम ऑफ द लेक में है, तो बॉटम ऑफ द लेक में मुझे उसका रेडियस यानी कि R1 पता है 1 सेंटीमीटर, मुझे उसका P1 पता है 3 ATM, ठीक है, मुझे उसका टेम्परेचर पता है 300 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, इसको तो अगर कैल्विन में मैं कन्वर्ट करूंगी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नो 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 नो, ठीक है, मान के चल लेते हैं कि 300 डिग्री सेल्सियस ही है। एक्चुअली एक काम करो, छोड़ो, अच्छा ठीक है कर लो, नहीं कैल्विन कर लो, कैल्विन फालतू के कौन कन्वर्ट करे, ठीक है कर लो। तो ये हो गया 300 कैल्विन। अच्छा, अब वो आपके टॉप सरफेस पे पहुंच गया, टॉप सरफेस पे पहुंच के उसका रेडियस कितना है मुझे नहीं पता। अच्छा, प्रेशर वहाँ पे टॉप सरफेस पे कितना होगा, बस यहीं पे गाड़ी अटक जाती है लोगों की।
कि यार यार रेडियस भी पूछ रहा है, प्रेशर भी नहीं दे रहा है टॉप सरफेस का, तो मैं बता दूं ये आप लोगों का भैया बबल है। बबल बबल का मतलब होता है ये आप लोगों का कौन है, क्या नाम है उसका, फ्लेक्सिबल क्लोज्ड कंटेनर का केस है। अगर ये फ्लेक्सिबल क्लोज्ड कंटेनर का केस है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे में आप लोगों के पास वहां पे जो भी उसके इनसाइड का प्रेशर होगा वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया है तो मान के चलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो कितना है, 1 atm है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 1 atm। ये इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर होता है कि P2 क्या ले, इस बारे में सोचना। टेम्परेचर आपको दिया है 340 केल्विन। कंसेप्ट लगा लो भैया, क्या होता है कंसेप्ट, फ्लेक्सिबल आपके कंटेनर का, तो फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट नहीं रहता, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता होता है V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। T1 T2 दिया है बराबर, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल। तो एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है भैया, यहाँ तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है कंटेन वो, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्योंकि प्रेशर भी वेरी कर रहा है तो ऐसे केस में आपको जनरल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में N2 V2 N2 T2। अब देखो T1 T2 दिया है, मान के चलेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में जो मोल्स हैं वो मोल्स आपके कैसे हैं, कांस्टेंट, क्योंकि बबल जो नीचे है वही बबल टॉप सरफेस पे आया है, तो उस बबल के अंदर जितने भी उसके मोल्स रहे होंगे वो कैसे वेरी करेंगे। P1 आपको दिया हुआ है कितना, 3 atm, ये आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm। वॉल्यूम का क्या करें, मान के चलो बबल आपका परफेक्ट स्फीयर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है 1 का क्यूब, और यहाँ पे आपका 4/3 पाई r क्यूब, r आपको नहीं पता वही तो भैया आपको निकालना है, 4/3 पाई दोनों तरफ से कट गया। सो बेसिकली क्या बचा, 3 इंटू अपॉन में T1 कितना, ये तो 1 था, अपॉन में T1 कितना है 300 केल्विन इक्वल टू P2 कितना है 1 r क्यूब आपको ढूंढना है, और ये 340 क्यूब रूट ले लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस ये है आप लोगों के बबल वाले क्वेश्चन की कहानी। तो ये हम लोगों ने ओपन और क्लोज कंटेनर के कंसेप्ट पढ़ लिए, इसमें बस अब एक पिस्टन